नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज 7 सितंबर है और आज चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आज रात को 9:58 से चंद्र ग्रहण लगेगा और ये 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा और इसका मध्य जो है वो 11 बजे के आसपास होगा। ये चंद्र ग्रहण का मध्य रात को 11 बजे के आसपास होगा। इसका सूतक काल 12:58 से दिन में प्रारंभ हो जाएगा। 12:58 के बाद मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे और पूजा अर्चना का कार्यक्रम यहीं से रोक दिया जाएगा और वो दूसरे दिन यानी 8 तारीख को सुबह जो है फिर से मंदिरों के कपाट खुलेंगे। तो चंद्र ग्रहण ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और जो एशिया में दिखाई देगा। हमने बात की थी पिछले कई वीडियो में कि एशिया में जो चंद्र ग्रहण दिखाई देगा तो एशिया में इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ब्लड मून है, ब्लैक मून नहीं है, ब्लड मून है। मतलब ग्रहण के दौरान जो है इसकी जो आभा होगी वो लाल रंग की दिखाई देगी, काले रंग की नहीं दिखाई देगी। जैसे सामान्यतः जो ग्रहण होते हैं उसमें ग्रहण जो है वो काले रंग का दिखाई देता है, लेकिन ये जो है वो लाल रंग का ग्रहण है। और लाल रंग का जो ग्रहण होता है वो बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ये लगभग 100 सालों के बाद ऐसा ग्रहण पड़ रहा है जो बेहद सेंसिटिव है। ये सेंसिटिविटी ज़्यादा क्रिएट करेगा। एक तो ग्रहण, दो ग्रहण के बीच में जो पितृपक्ष पड़ रहे हैं ये भी बहुत अच्छे नहीं हैं। दो ग्रहण के बीच में पितृपक्ष का पड़ना ये किसी भी लिहाज से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये ग्रहण कुंभ राशि में पड़ रहा है। तो कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, तो ग्रहण की जो शुरुआत होगी वो तो सद्भिषा से होगी, लेकिन बाद में पूर्वा भाद्रपद में ये पहुंच जाएगा। तो दो नक्षत्र इससे प्रभावित हो रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद और सद्भिषा। दो नक्षत्र इससे, एक राहु का नक्षत्र है और एक गुरु का नक्षत्र है। और कुंभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है, क्योंकि कुंभ राशि में राहु पहले से विद्यमान है और हमने बात की थी कि 6 तारीख को चंद्रमा यहाँ पहुँच गए हैं, तो चंद्र और राहु का ग्रहण योग यहाँ पहले से बना हुआ है। और दूसरी जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति बनी हुई है। तो सूर्य और केतु भी एक ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। तो सूर्य और केतु का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक फायरी साइन में दो फायरी प्लैनेट का पहुंचना, वो भी दिक्कतें दे रहे हैं। तो सिंह राशि और कुंभ राशि, दो राशियां जो है इस समय ज़्यादा प्रभावित हैं। ये ग्रहण की वजह से इनको दिक्कतें ज़्यादा होंगी, इसलिए ये अपना बहुत ख्याल रखें। कहीं कोई चोट चपेट या कोई स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि इस समय इन्फेक्शन वगैरह या स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें या मेंटल एनेक्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की समस्या इन दो राशि वालों को हो सकती है। तो ये दो राशियां जो है इस ग्रहण से ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। चूँकि ये ब्लड मून है इसलिए इसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। जैसा कि हमने बात किया कि 100 साल में जो ये ग्रहण पड़ रहा है और पितृपक्ष के आगे और पीछे दोनों ग्रहण है, तो ये इस लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता है कि कोई ओल्ड डायमेंशन के दरवाजे क्लोज होंगे और न्यू डायमेंशन के दरवाजे खुलेंगे। मतलब सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो इस समय जो है वो अकाल मृत्यु की संख्या आप देखिएगा इस ग्रहण के बाद से बढ़ने लगेगी। भला करे भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन स्थितियां ऐसा ही दिखा रही हैं, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं इस ग्रहण के बाद से और अपना रौद्र रूप दिखाएंगी। खास तौर से जलीय आपदाएं और भूमि से जुड़ी आपदाएं इस समय ज़्यादा होंगी।
इसका चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 1 महीने तक ज़्यादा होता है। 1 महीने के बाद जो है थोड़े प्रभाव कम हो जाते हैं। वैसे चंद्र ग्रहण का पूरा अगर प्रभाव देखा जाए तो लगभग ये 3 महीने तक इसका प्रभाव ग्रहण का होता है। अब 15 दिन के बाद फिर एक ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण, उसके बाद सूर्य ग्रहण। तो ये 15 दिन के अंदर जब 2 ग्रहण पड़ते हैं तो ये और भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये जब भी इस तरह के ग्रहण पड़ते हैं तो कोई विनाशकारी भूकंप जरूर आता है। तो ऐसा होने की संभावना इस समय बन रही है। अभी आपने देखा कि भूकंप आया था अफ़गानिस्तान में। तो इस समय जो है भूकंप के लिहाज से सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। हालांकि वर्षा की स्थितियां, जो जल से जुड़ी त्रासदियां इस समय हो रही थी जिन प्रदेशों में, वहाँ थोड़ी कमी दिखाई देगी। जैसे हिमाचल हुआ, पंजाब हुआ, उत्तराखंड हुआ, इन सब एरियाज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा जल से जुड़ी आपदाएं आ रही थी, बादल फटने की घटनाएं हो रही थी, उसमें थोड़ी कमी दिखाई ज़रूर देगी। लेकिन उसके अलावा दूसरे तरह की घटनाएं जो है वो इस समय बढ़ जाएंगी। इस समय लैंडस्लाइड, भूकंप, आगजनी की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, प्रोटेस्ट, राजनीतिक उथल पुथल, इस तरह की समस्याएं जो है वो इस समय बढ़ जाएंगी। क्योंकि ग्रहण इस समय बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रहा है और इसके इफ़ेक्ट भी आने शुरू हो गए हैं। इस समय आप देखिए कि लोगों की परेशानी इस समय ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 15-20 दिन से। वो ग्रहण का ही प्रभाव है, क्योंकि 2 ग्रहण योग इस समय बन गए हैं और 15 दिन के बाद तो सूर्य ग्रहण लगेगा ही। हालांकि सूर्य ग्रहण इंडिया में दिखाई नहीं देगा, इंडिया के बाहर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। हम उस पर डिस्कस करेंगे बाद में कि उसके क्या प्रभाव होंगे, लेकिन इंडिया पर भी उसका कुछ न कुछ तो असर ज़रूर आएगा। कितना % आएगा, क्या होगा, इस पर हम बाद में वीडियो में बात करेंगे। तो चंद्र ग्रहण जो है ये एक नए तरह का यू टर्न, आप देखिएगा इस चंद्र ग्रहण के बाद से आपके लाइफ में एक नए तरह का यू टर्न आने वाला है। ये एक नई व्यवस्था को जन्म देगा। ये आप इसके बाद देखिएगा ग्रहण के बाद। अब ऐसा नहीं है कि 7 तारीख को ग्रहण लगा तो 8ही तारीख से सब शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके बाद स्थितियाँ देखिएगा धीरे धीरे व्यवस्थाएं जो है वो बदलेंगी। अब जो ये चंद्र ग्रहण आज लग रहा है 7 सितंबर को, इसमें किया क्या जाए, इसमें क्या सावधानियां रखी जाए कि जिससे हम ग्रहण के प्रभाव से बच सकें। इसके लिए सबसे पहला उपाय आप ये करिए कि ग्रहण के पहले ही भोजन कर लीजिए। ग्रहण के कम से कम 2 घंटे पहले, यानी आप 8 बजे तक अगर भोजन कर लें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और ग्रहण के दौरान किसी मंत्र का जप करिए। जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का जप जरूर करिए। और अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र सबसे अच्छा मंत्र है, इस मंत्र का आप जप करें, वो सबसे अच्छा होता है। कोई भी मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो आप भगवान के नाम का जप करें। भगवान के किसी भी भगवान के नाम का जो है आप 108, 1 माला, 2 माला, 5 माला, जितना आप कर सकें उस नाम का जप करें। क्योंकि पूजा पाठ तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। तो आप इस समय जप करें भगवान के नाम का या किसी मंत्र का, तो बहुत अच्छा होगा। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप नमः शिवाय का जप करें, वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण में व्यक्ति का मन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है ना। और जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो हमारा मन पहले प्रभावित होता है। तो हम शिव जी के मंत्र का अगर जप करें या चंद्रमा के मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करें तो वो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो आप गंगा जल मिलाकर जल में और उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और चंद्रमा से जुड़ी चीज़ों का दान जरूर करें। जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया, काले तिल हो गए, इन सब चीज़ों का दान जरूर करें। किसी गरीब को कुछ अन्न वस्त्र का दान करें, कुछ
पैसे भी दें उसको, क्योंकि डोनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे आपके जो कष्ट हैं वो कटेंगे। तो इतना काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये ग्रहण जो है वो बहुत बुरे परिणाम नहीं दे पाएगा। गर्भवती स्त्रियां जो है वो अपना बहुत ध्यान रखें, ग्रहण के दौरान बाहर ना निकलें, क्योंकि इस समय ऐसी कॉस्मिक रेज निकलती हैं जो उनको नुकसान कर सकती हैं। तो ग्रहण के दौरान बाहर ना निकलें, कुछ काटने पीटने का काम ना करें, उनके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। तो ये थी चर्चा हमारी आज ग्रहण की वजह से जो समय में परिवर्तन आने वाला है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।